नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार के उस जनमत की करने जा रहे हैं जिस जनमत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं इन दिनों देश में हो रही है। कोई कह रहा है वोट चोरी, कोई कह रहा है एसआईआर, कोई कह रहा है 10,000 रुपये में खरीद लिया। मतलब बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया है ना, उस मैंडेट पर विश्लेषण करें ये कोई जरूरी नहीं समझ रहा है। उस मैंडेट को हम नकार दें, देश का एक बड़ा बौद्धिक तबका इसी में लगा हुआ है। एक तरीके का कह सकते हैं कि मतलब एक है ना कि किसी इंस्टीट्यूशन को हम सोच लिए हैं कि उसके विश्वसनीयता को हम ध्वस्त कर दें। इसमें कोई दो मत नहीं है कि चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका नहीं निभाई है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि चुनाव आयोग अगर भूमिका निभाई होती तो आज जो 10,000 रुपया को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं वो चर्चा नहीं होती। उस मामले में वो दंतहीन, विषहीन, गंधहीन जो भी कहना है चुनाव आयोग को आप कह सकते हैं। चुनाव आयोग ने मतलब इस तरीके की भूमिका निभाई जो कल्पना में भी सोचा नहीं जा सकता। और चुनाव आयोग की इस भूमिका का लाभ कहीं न कहीं एनडीए ने उठाया है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस ऐतिहासिक जो मैंडेट मिला है इसको इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि चुनाव आयोग उनके साथ खड़ा हुआ था, पैसे का बोलबाला था, हर परिवार को कहीं न कहीं अपने तरीके से लाभ पहुंचाया गया, इसलिए उसकी जीत हुई है। ये कहना सत्य ही है। हम कुछ बात करने जा रहे हैं और वो कड़वी बात है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी या इस देश के बुद्धिजीवी कमोबेश इस तरीके से सोचने की चाहत भी नहीं रखते हैं। सोच क्यों? तो इस पर मेहनत करना पड़ेगा। जब एसआईआर हुआ, 65 लाख लोगों का नाम कटा, तो बिहार का कांग्रेस हो, आरजेडी तो माने कांग्रेस के यहाँ संगठन नहीं है, आरजेडी हो, वामपंथी संगठन हो, कहाँ उस 65 लाख में कौन कटा है, किसके लिए वो लड़ाई लड़ रहा था? कहीं किसी से तो कोई शिकायत तो नहीं मिली। किसी ने वैध वोटर ने कट गया है इस तरीके की आवाज तो कहीं से नहीं उठाई गई। कहीं कोई आवाज उठी क्या? कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां गया क्या? हम मीडिया वाले और यूट्यूबर को धन्यवाद देते हैं कि उस दौरान भी जो है, जो स्थानीय यूट्यूबर था, उन्होंने खबर के जरिए इस तरीके का कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई थी उसको मजबूती से उठाया और प्रशासन को मजबूर किया, इलेक्शन कमीशन को, उसको सुधार करने में। कोई पॉलिटिकल पार्टी बिहार में इसको लेकर संजीदा नहीं थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको लेकर ग्राउंड पर जाने को तैयार नहीं था। इसलिए एसआईआर में अगर गड़बड़ी की बात कही जा रही है तो जिम्मेवार यहाँ के विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टी है। चुनाव आयोग ने तो सारी हदें पार कर दी है। लेकिन सवाल है कि विपक्ष उस वक्त कहाँ सोई हुई थी जब जीविका दीदी बूथ मैनेजमेंट कर रहा था। फर्स्ट फेज में तो हमने लगातार खबरें चलाई, लेकिन किसी ने इस बात को तवज्जो नहीं दिया। यूं कहिए ना कि ये लोग लड़ ही नहीं रहे थे। लड़ते तो आज रिजल्ट कुछ और होता कि बिहार के लोगों ने अगर महागठबंधन को जितनी सीटें दी हैं, क्या वहां 10,000 रुपया लोगों को नहीं मिला था? क्या वहां एसआईआर नहीं हुआ था? क्या फिर भी महिलाएं ने वोट की ना? इतनी सीट जहां सीटें जीती हैं वो तमाम ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस, जहां से आरजेडी, जहां से वामपंथी चुनाव जीता है, वहां भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है। फिर भी आप जीते। आपने जदयू को हराया है, आपने बीजेपी को हराया है, आपने आरएलएसपी को हराया है, आपने हम को हराया है, आपने चिराग पासवान को हराया है। तो उन सीटों पर कैसे महिलाएं आपको वोट कर दी? कहां गया वो 10,000 रुपया? अगर उन सीटों का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह हार आरजेडी की अकर्मण्यता की हार है। यह हार आरजेडी के अहंकार का हार है। यह हार आरजेडी के उस मनोवृत्ति का है जो मनोवृत्ति कभी किसी सामंती पार्टियों में, कांग्रेस में हुआ करता था। अरे वोट तो देगा ही, जाएगा कैसे? टिकट वितरण के दौरान आरजेडी ने जो खेल खेला, कोई इस पर बोलने को तैयार? जो बुद्धिजीवी बोल रहे हैं बोले ना जरा कि किस तरीके से पैसे ले लेकर टिकट दिया गया, किस तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे सत्ताधारी दल को आप मदद कर रहे हैं टिकट वितरण में।
सब एक एक एविडेंस के साथ है। और इन बातों को छोड़िए, एआईएम सीमांचल में 24 सीट है ना, 24 सीट में 1 सीट आरजेडी जीती, वो भी रिजर्व कंस्टिट्यूंसी। कांग्रेस 24 में से 4 सीट जीता, उसमें भी 2 मुस्लिम बहुल, 2 अन्य। ये बात क्यों नहीं ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि 15 ऐसी सीटें हैं बाहर जिस पे एआईएम की वजह से आरजेडी और कांग्रेस को हार हुई है। 15 ऐसी सीटें। बिहार में एमवाई समीकरण का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता, उतना वोट कहीं नहीं है। दरभंगा ग्रामीण और गया का जो इलाका है बेलागंज, जहां से सुरेंद्र यादव कभी नहीं आ रहे, ललित यादव कभी नहीं आ रहे, और दोनों चुनाव हार गए। दोनों जगह एआईएम जो है सो उतना ही वोट लाया है जितना वोट जो है सो इनके हारने के लिए था। तो आप ये मुसलमानों के वोट का डिवीजन रोक नहीं पाए, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कहेगा 1 करोड़ वोट आया, सबसे ज्यादा वोट आया, जीत तो हमारी हुई। लेकिन इस पर कोई डिबेट करने को तैयार नहीं है कि आपके हाथों से मुस्लिम वोट क्यों छिटक गया, आपने मुसलमानों को टिकट देने में कहां गड़बड़ी की। कांग्रेस का वो कन्हैया और पप्पू यादव जैसा चेहरा फेल हुआ, ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कन्हैया और पप्पू यादव तो फेल हुए ना। अगर मुसलमानों के वोटों का भी अगर डिवीजन आप लोग नहीं रोक पाए, तो फिर आपके पार्टी में होने और नहीं होने का मतलब क्या है भाई। आप तो यादव का वोट तो दिलवाते नहीं है, आप भूमियार का वोट तो दिलवाते नहीं है। तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का फेलियोर पर चर्चा करने से लोग क्यों बच रहे हैं कि ये फेल हो गए मुसलमानों को वोट ट्रांसफर करने से। और एक उदाहरण ले लीजिए, हम जब खबर ये चला रहे थे ना, तो हमें लोग गाली दे रहे थे। हम कह रहे थे कि मुसलमान जो है तीर को लेकर सहज दिख रहे हैं और मुसलमान उसको वोट कर रहे हैं। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, 2 बार से लगातार विधायक थे। और वहां एक धर्मपुर मोहल्ला है जो मुसलमानों का मोहल्ला है, वहां से साइन आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव हारा। कहिए उसको देख चेक कर लेने के लिए। मुसलमानों ने जदयू प्रत्याशी अश्वेग देवी को वोट किया है, क्योंकि जो चीजें दिख रही थी, जिस तरीके से पूरे प्रचार अभियान के दौरान शाह और मोदी नीतीश के नाम पर मोहर लगाने से बच रहे थे, नीतीश को लेकर मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे इसको लेकर जो वो खुलकर नहीं कह रहे थे, ऐसे में बिहार के मुसलमानों के अंदर ये चीजें चलनी शुरू हो गई कि अगर बीजेपी और नीतीश की सरकार बनी और नीतीश कमजोर हो गया, तो फिर बिहार भी जो है सो यूपी के दिशा में बढ़ जाएगा। इस तरीके की सोच चलनी शुरू हुई। और क्या परिणाम हुआ सबके सामने है। मुसलमानों ने फर्स्ट फेज में भी ऐसे जहां जदयू के उम्मीदवार थे, उन्होंने 20 से 25% वोट किया, और सेकेंड फेज में भी किया। तो आप अपनी रणनीतिक चूक नहीं समझ रहे हैं कि आपकी रणनीति चूक हुई। आप नीतीश कुमार को खारिज करते रहे और जनता नीतीश कुमार को मजबूती के साथ बिठाने के लिए कमर कसे हुए था। तो ये जो आपकी जो रणनीतिक चूक है, इसको स्वीकार करने के बजाय आप एसआईआर पर, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते रहिए। लेकिन सच यही है कि आप प्रशांत किशोर के फैक्टर को जिस तरीके से जदयू ने, बीजेपी ने डंडा से रोका उसके प्रभाव को, लेकिन जदयू ने वोट समीकरण के सहारे, वोट के समीकरण को एग्रेसिव करने के सहारे रोक लिया। लेकिन 15 ऐसी सीटें हैं राजद और कांग्रेस के इसकी वजह से लड़े। मतलब कुल अगर आप रखिए कि 30 और सीटें जीत सकती थी महागठबंधन, अगर बेहतर समन्वय, मुसलमान के वोट का समन्वय कर लेता। तो अब सिवान में जो हारा है, देखिए ना, उतना ही वोट से आरजेडी प्रत्याशी हारा है जितना जनसुराज के मुसलमान उम्मीदवार को वोट चला गया। कैसे चला गया भाई, जरा सोचिए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखा रही हैं कि एसआईआर हो चाहे ईवीएम हो, वो सिर्फ कहने की बात है। हाँ, चुनाव आयोग पर जितना भ्रास निकाला है, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ ऐसा नहीं कर दिया। सबसे कम वोट जीतने वाले अगर बिहार में कोई है तो विपक्ष है,
सत्ताधारी दल तो 150 30 वोट से हारा है, ऐसा कहीं हुआ है क्या? खैर उस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा सिर्फ इसी बात को लेकर है कि वोट चोरी करके जो देश की बुद्धिजीवी हैं वो फिर एक बार उस सच से मुंह चुरा रहे हैं, जो सच चीख चीख कर कह रहा है कि आप लड़ने को तैयार नहीं है बीजेपी से। वो सच चीख चीख कर कह रहा है कि आप अनमनस्क ढंग से चीजों को लेते हैं। वो चीख चीख कर कह रहा है कि अगर आप ईमानदारी से चुनाव लड़ते, आप अपने गठबंधन को वोट को समेटने में कामयाब होते, तो आज बिहार के दृश्य कुछ और होते। 10,000 का कोई प्रभाव नहीं दिखता।